जी भी खाते हैं, सुनील पांडे जी भैया खाते हैं, एक के थरिया में खाते हैं। झूठ तो नहीं ना बोलते? झूठ बोलते हैं, किसी से झूठ बोले? आसमान का कसम खाइए। आसमान के क्या, सूरज भगवान के कसम खा रहे हैं। बाप रे। रोड वगैरह, नाली वगैरह, गली वगैरह 76 गो या कितना रोड काम लग गया है, बन रहा है, कितने बन गया, कितना का उद्घाटन भी हो गया। लेकिन 80% वो बोले हैं कि 80% हमारे तरारी विधानसभा के नवयुवक जो लड़का है उसमें वो काम कर तरारी में कंपनियां बैठ रही जी, है। कंपनियां बैठ रही है मैडम। इतने छोटे से विधानसभा में वो कंपनियां जी कंपनियां बैठ रही है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाता है, कहने का तात्पर्य है इसके पहले जो विगत 50 विधानसभा में 3 जगह कार्यालय जी, सहार तरारी पीरो तीनों प्रखंड जी, और वहाँ पे जात पात पावा पार्टी नहीं पूछा जाता है। ऐसा विधायक सब क्षेत्र को मिल जाए तो क्या दिक्कत है, बिहार हो जाएगा। तो लग रहा है इस बार फिर से जितवाएंगे। एकदम जितवाएंगे, उसमें दूरा है। ट्रायल में सफल हो गए। हाँ, ट्रायल में सफल, ट्रायल को जीता, उनका तो सीटवे था ही। नहीं, पिछले में 20 मिल का जमीन का पर्चा बटा गया था, जो बिल्कुल भूमिहीन थे, घर भूमिहीन थे, और घर बनाने के लिए उनको दिया गया था। और ये विशाल प्रशांत के माध्यम से ही हुआ था। तरारी में बहुत काम हुआ, सुनील पांडे से जैसे भी ज्यादा काम हुआ। सुनील पांडे से ज्यादा जी, कहीं दुगना, उनसे कहीं दुगना। 9 महीने में मतलब तुलना भी नहीं हुआ कि मतलब कितना काम हुआ। बिल्कुल विशाल प्रशांत को जिताएंगे। 10,000 से जिताए थे, इस बार 20,000 से जीतेंगे। 20,000 से। आज से ठीक 9 महीने पहले तरारी विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जहां से भाजपा के प्रत्याशी विशाल प्रशांत की जीत हुई थी। तरारी में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो विशाल प्रशांत ने यहाँ की जनता से काफ़ी वायदे किए थे कि हम जो अगला चुनाव होगा 2025 में, उससे पहले तरारी में काफ़ी विकास करेंगे। तो आज हम देखिए तरारी विधानसभा पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग इसी विधानसभा के रहवासी हैं, तरारी के रहवासी हैं। और आपको बताते चले कि विशाल प्रशांत यहाँ से बड़े ही पुराने और दिग्गज नेता सुनील पांडे के बेटे भी हैं। तो हम लोगों से ही बातचीत करते हैं कि विशाल प्रशांत अपने वादे पे कितने खरे उतरे हैं 9 महीनों में, और जनता के बीच उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चाचा मेरे चैनल पे। हम यही कहना चाहते हैं कि 9 महीने में विशाल प्रशांत जी बहुत कुछ किए हैं हमारे तरारी विधानसभा को। बहुत कुछ कर दिए। बहुत रोड वगैरह, नाली वगैरह, गली वगैरह 76 गो या कितना रोड काम लग गया है, बन रहा है, कितने बन गया, कितना का उद्घाटन भी हो गया। लेकिन बहुत जोर शोर से काम लगा है विशाल प्रशांत जी के जब से विधानसभा में विधायक बने हैं। बहुत जोर शोर से काम हो रहा है। तो क्या लग बहुत रहा है? अच्छे और नवयुवक लड़का है जो बहुत मतलब जोर खोर शोर से काम कर रहा है। क्या लग रहा है, सही में विकास हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? बिल्कुल हुआ है विकास। क्या क्या विकास हुआ, कुछ गिनवाइए। गली बना है, नली बना है, और रोड भी बहुत पास हुआ है, और आगे भी माने बन रहा है अभी। देखिए विशाल प्रशांत जब चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि जितना 9 सालों में विकास नहीं किए ना सुदामा प्रसाद, उतना हम 9 महीनों में कर देंगे चुनाव से पहले। तो लग रहा है कि विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? मैडम विकास का तो अब मतलब गंगा बह रहा है, गंगा बह रहा है। हाँ। और 9 साल में किसी भी जनता से पूछ लीजिए, यदि एक भी काम हुआ होगा तरारी विधानसभा में तो आप किसी से पूछ लीजिए, मतलब कुछ विकास नहीं के हुआ। गंगा में तरारी की जनता हाँ, डूब रही और है। सुनिए, विकास के अलावा हमारे यहाँ औद्योगिक जो कंपनी बैठने का विधायक माननीय विशाल प्रशांत जी जो काम किए हैं तरारी की विधानसभा, उनके लिए बहुत बहुत आभार रहे। और बहुत नवयुवक में एथी है, और मतलब कि 80% वो बोले हैं कि 80% हमारे तरारी विधानसभा के नवयुवक जो लड़का है उसमें वो काम कर तरारी में कंपनियां बैठ रही है। जी, कंपनियां बैठ रही है मैडम। इतने छोटे से विधानसभा में वो कंपनियां जी कंपनियां बैठ रही है, रोजगार सृजन कर रहे हैं। जी, और 80% हमारे तरारी विधानसभा के नौजवान लड़का उसमें काम करेंगे। अब देखिए ये कहते हैं कि युवा जोश और नया विकास, विशाल प्रशांत काफी युवा हैं
और देखिए ये सारे तरारी के यहाँ के रहवासी हैं। अभी हम पीरो प्रखंड में, इनका कहना है कि विशाल प्रशांत यहाँ औद्योगिकीकरण ला रहे हैं और वो वादा किए हैं क्षेत्र की जनता से कि 80% जो कर्मचारी होंगे उस कंपनी में वो तरारी के होंगे। विशाल प्रशांत के कामकाज से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है इसके पहले जो विगत 50 वर्ष से जकड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसमें पीरो विधानसभा हुआ करता था, उसके बाद जब तरारी विधानसभा बना, विगत 50 वर्षों से जकड़ा क्षेत्र 5 वर्षों में माननीय विधायक श्री सुनील पांडे जी के द्वारा हुआ। उसके बाद पुनः 9 वर्ष में। एक बात बताइए कि विशाल प्रशांत सारे जात पात का काम कर रहे हैं कि एक ही जात का काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, उनका 3 जगह कार्यालय खुला है। वहाँ पे किसी से वो नहीं, कार्यालय के जो भी डील करते हैं विधानसभा में 3 जगह कार्यालय जी, सहार, तरारी, पीरो, तीनों प्रखंड जी। और वहाँ पे जात पात पावा पार्टी नहीं पूछा जाता है और माननीय विधायक जी मंच से भी बोला करते हैं। और वहाँ पे जो भी जाता है, अभी लिस्ट चल करके कार्यालय पर देख लीजिएगा, किसी भी तीनों कार्यालय पर जो आते हैं उनका काम होता है। कहाँ से है बाबा? जी तरारी से है। तरारी से जी हैं। जी। विशाल प्रशांत काम चकाचक कर रहे हैं। विशाल प्रशांत बहुत अपने क्षेत्र में 9 साल में जितना भी रोड टूटा हुआ था सब रोड गाड़ी दौड़ने लगी है पटरी पर। मतलब इससे पहले जब तरारी में सड़क बना था तो सुनील पांडे बनवाए थे, अब टूट गया तो उनके बेटे विशाल प्रशांत बनवाए। अभी 9 महीना में 900 करोड़ का योजना ले करके 900 करोड़ का योजना ले करके अभी अशोक चौधरी जी यहाँ पर आ करके पूरा बिहार में शिलान्यास किए और रिमोट कंट्रोल से सभी रोड का झंडी दिए। हम लोग बहुत खुश हैं। ये कह रहे हैं कि विशाल प्रशांत 2 दिन पहले यहाँ पे 900 करोड़ का पूरा यहाँ पे आवंटित हुआ था तरारी के विकास के लिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में 5 साल में एक ईंट नहीं रखते शिलान्यास के लिए, लेकिन जब काम करने का जज्बा हो, विशाल प्रशांत जैसा विधायक हो, तो 9 महीने में 900 करोड़ का प्रोजेक्ट लग सकता है तरारी में। और तरारी के जनता को देखिए काफी खुश है, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे? खुश हो रहे हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतना काम कर दिए, इतना काम कर दिए। ऐसा विधायक सब क्षेत्र को मिल जाए तो क्या दिक्कत है, बिहार हो जाएगा। तो लग रहा है इस बार फिर से जितवाएंगे? एकदम जितवाएंगे, उसमें दूरा है। ट्रायल में सफल हो गए। हाँ, ट्रायल में सफल। ट्रायल को जीता, उनका तो सीट में था ही। नहीं, पिछले बार जब हम आए थे ना रिपोर्टिंग करने तो तरारी की जनता कह रही थी कि 9 महीने के लिए ट्राई करेंगे विशाल प्रशांत। वो ट्रायल में पास हो गए। 10 में से कितने नंबर देंगे विशाल? 10 में से 10 दे देंगे। एक को नंबर नहीं छूटा है। इतना काम कर दिए कि सुदामा जी 9 साल में जो नहीं किए वो 9 महीना में विशाल प्रशांत जी सुदामा प्रसाद कह रहे हैं जो 9 साल में नहीं हुआ 9 महीने में विशाल प्रशांत जी करके दिखा दिए। इतना काम करते हैं, जादू रोज दिखाई दे रहा है, सामने लोगों को दिखाई दे रहा है। चाचा विशाल प्रशांत जादू जानते हैं क्या? जादू सड़क बनवा दी है तरारी में। जादू नहीं जानते हैं। विशाल प्रशांत के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। सरकार खजाना खोल दिया है। तरारी विशाल प्रशांत जाते हैं सरकार से तरारी के लिए पैसा लेके आ जाते हैं। पैसा लेके आ जाते हैं। सरकार उनके लिए खजाना खोल दिया है। तरारी की जनता के लिए मर मिट सकते हैं लेकिन तरारी के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल करते पूरा काम कर रहे हैं। पूरा काम कर रहे हैं। क्षेत्र में दिख जाते हैं कि गायब रहते हैं हमेशा। एक सत्यनारायण बाबा का कथा होता है उसमें भी आ जाते हैं। भाई कह रहे हैं बाबा कि सत्यनारायण भगवान का कथा विशाल हाँ विशाल प्रशांत उसमें भी आ जाते हैं। अब मोरनी जर्नी में तो छोड़ दीजिए, सत्यनारायण बाबा कथा में भी आ जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो जरूरी है। क्षेत्र का बेटा जैसा विकास कर रहे हैं। बेटा से भी बढ़ के विकास करते हैं। क्या 250 एकड़ जमीन आवंटित हो गया। 250 एकड़ जमीन। हाँ, औद्योगिक गरीबों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। गरीबों को भी तो बांटा गया था। तो अब बन जाएगा, उद्योग लग जाएगा तो गरीब उसमें काम नहीं करेंगे, सब लोग काम करेंगे। गरीब में सब करेगा। गरीब लोग का जमीन भी देखिए ये कह रहे हैं कि 250 एकड़ जमीन जो है औद्योगिकीकरण के लिए तरारी में आवंटित हो चुका है और वहां में उद्योग लगेगा। और कुछ दिनों पहले ये भी यहाँ से समाचार आई थी कि बहुत सारे जो भूमिहीन लोग थे उनको जमीन का पर्चा बांटा गया था तरारी में। सही बात है? हाँ, 3-3 डिसमिल का जमीन का पर्चा बटा गया था। जो बिल्कुल भूमिहीन थे, भूमिहीन थे। हाँ, घर बनाने के लिए उनको दिया गया था। और ये विशाल प्रशांत के माध्यम से ही हुआ था। वो खुद अंचलाधिकारी महोदय और हमारे सीओ साहब थे और ये
FDO साहब थे, सब लोग के साथ मिलकर जितनी महिलाएं थी उनको सबको 3-3 डिसमिल का आवंटन किया गया। अच्छा, हम सहार क्षेत्र में गए थे ना, 3 प्रखंड है आपका, पीरो, सहार और तरारी। तो सहार की स्थिति काफी गंदी थी, सड़कें तो हमारी गाड़ी ही नहीं जा पाती थी। अभी जाकर के आप देख लीजिए, अभी चली जाएगी एकदम गाड़ी? चली जाएगी। नहीं, काम लगा हुआ है। जो 9 साल में नहीं हुआ है ना, वो 9 महीने में होने जा रहा है। इसको आप देखिए, पहले सुनील पांडे जी पहले यहाँ के विधायक हुआ करते थे, तो सुनील पांडे जी जो काम कराए थे, उसके बाद जो चुनाव हार गए, लैप्स कर गए, उसके बाद 10 साल इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विकास ही नहीं हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ, आप देख लीजिए। और वही जो काम कराए थे उसका फिर से रिपेयरिंग जो भी मैंने उसको बनाया जा रहा है। जैसा जो रोड का देन उन्हीं का है, मैं सुनील पांडे का, वो टूट गया तो अभी उसका रिपेयरिंग तो होना चाहिए 10 साल के अंदर में, लेकिन कभी नहीं हुआ। पिताजी जो प्रतिष्ठा बनाए थे, विशाल प्रशांत इसको कायम रख रहे हैं। बिल्कुल उनसे ज्यादा निकल जाएंगे हमको लगता है। आगे निकल गए, विकास पुरुष से विशाल पुरुष आगे निकल गए। अच्छा, बेटा बाप पे भारी। हाँ। हमारे यहाँ कहावत है कि क्या? अच्छा, आप मुखिया जी हैं, यहीं से मुखिया जी हैं, कैसा काम? अच्छा, कैसा विकास कर रहे हैं आपके विधायक? जैसे कि सभी लोग बोले, हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक सुनील पांडे जी जो सड़क बनवाए थे, उसके बाद उस सड़क पे अभी दोबारा कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं है। उसी टेंडर में जो 5 वर्षों का रिपेयरिंग का वर्क्स होता था, वही रिपेयरिंग्स हुआ था। लेकिन माननीय विशाल प्रशांत ने जो वादा किया कि मुझे सरकार से वार्ता हो चुकी है चुनाव लड़ने के पहले, जो 9 साल में सुदामा प्रसाद नहीं किए हैं, वो 9 महीनों में हम करके दिखाएंगे, जो कि उन्होंने ये साबित कर दिया। अभी हाल में ही वो 80 योजना का जो है विजय चौधरी के थी, अशोक माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, सुनील कुमार सिंह जी, सभी लोग आए थे, सभी माननीय मंत्री जी लोग आए थे, और 80 सड़कों का शिलान्यास हुआ। 80 सड़कों का शिलान्यास हुआ, जो कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। तो विकास की गंगा तो बह ही रही है तरारी में। जिस चीज का आप उम्मीद छोड़ दिए वो भी पूरा हो रहा है ना? पूरा हो रहा है जी। अब देखिए, जब कहते हैं कि विधायक लायक हो तो नालायक सड़कें भी अच्छी हो जाती है ना? तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। आइए, पीछे भी बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, अब उनके पीछे की मुस्कुराहट की वजह क्या है उसे हम पता लगाएंगे। कहाँ से हैं भैया आप? हम बचरी से हैं। अच्छा, बचरी से हैं आप? बचरी गांव में तो उनका कुछ है रिलेशन भी ना? जी, उनका रिलेशन। कैसा विकास हुआ है उनका? बहुत अच्छा। समधियार है ना सुनील पांडे जी का? बचरी समधियार। तो अपने समधियार में विकास किए हैं? बहुत ज्यादा। क्या क्या विकास हुआ है बचरी? रोड था, 2 ठो बना। हाँ। और जगह तरारी में बहुत काम हुआ। सुनील पांडे से जैसे भी ज्यादा काम हुआ। सुनील पांडे से ज्यादा? जी, कहीं दुगना, उनसे कहीं दुगना। 9 महीने में मतलब तुलना भी नहीं हुआ कि मतलब कितना काम हुआ। देखिए, हम जाके देखेंगे कहाँ काम हुआ है। अभी तो मान लीजिए कि बहुत सारा काम धरातल पर आने वाला है। अभी तो तरारी के विधायक सुनील विशाल प्रशांत ऐसे पहले विधायक होंगे जिनके क्षेत्र में हम आए तो लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं। कितना आश्चर्यजनक है ना? आप लोग कहाँ से हैं भैया? जी, हम भी बचरी से हैं। अच्छा, आप भी बचरी से हैं? जी। आपके बचरी में कैसा काम हुआ है? खूब बढ़िया काम हुआ है, एकदम चकाचक काम हुआ है? चकाचक। अभी फिर 65 लाख का एक तो योजना दे दिए हैं। 65 लाख का एक तो रोड दिए हैं। मतलब हर पंचायत में लाख रुपया बह रहा है। करोड़ों का सौगात दिए हैं। करोड़ों का सौगात? जी। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो वंचित हो उनके? कोई भी पंचायत वंचित नहीं है। देखिए, तरारी में विकास की गंगा बह रही है। अच्छा, यादव जी हैं आप? जी। भेदभाव होता है आपके साथ? ना, हमारा विकास है एकदम। हम हाँ, एकदम खुश है। यादव के गांव में काम दिया है 10 लाख का हमारा गांव। 10 लाख का? क्या काम दे दिए महाराज? ढलैया का काम दिया है। अच्छा जी, पूरा सब जगह विकास? हाँ, सब जगह कोनो दिक्कत। समान रूप? हाँ, मान आदर सगर है। सर, यादव जी तरारी में देंगे वोट विशाल? हाँ जी, हमारा गाँव में दे रहा है। हाँ, देंगे। विकास के नाम? हाँ, विकास के नाम। और कौन सी? विकास के नाम। तरारी की जनता इस बार जात पात नहीं करेगी? नहीं करेगी। अब देखिए, ये लोग खुद कह रहे हैं कि तरारी की जनता इस बार जात पात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे अंतिम में आप लोग? अंतिम में कहेंगे कि जो विकास हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल विशाल प्रशांत को जिताएंगे। 10,000 से जिताए थे, इस बार 20,000 से जीतेंगे। 20,000 से डबल कर देंगे, है ना? जी, बिल्कुल। देखिए, वो कह रहे हैं कि काम जब अपने पिताजी से डबल किए हैं
तो अब क्या कहेंगे, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे चाचा? लास्ट में ही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो माननीय विशाल प्रसाद जी विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के मतलब कि एकदम ये बन के आए हैं, एकदम क्या उसको कहते हैं, विकास पुरुष बन कर आए हैं और अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो विकास के नाम से सुनील पांडे प्रसिद्ध थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। पासवान नाम है, कपिल पासवान नाम है। विशाल प्रसाद आपके इधर विकास किए हैं? बहुत काफी। क्या क्या विकास कर दिए? बहुत रोड गली नाली सब आजादी है। आजादी है? हाँ। 9 साल में जितना विकास नहीं हुआ तो उससे ज्यादा हुआ कि कम हुआ? बहुत काफी हो गया है। काफी हो गया। हाँ, डबल वोट से जिताएंगे आपकी हेल्पेन। डबल वोट से जिता देंगे? हाँ, आपकी हेल्पेन वहू से बेसी। फैन वो से बेसे? हाँ। जात पात तो नहीं ना करते विशाल प्रसाद? ना, ये तो नहीं कहते पासवान का विकास ना ना, कभी जात पात की तो भावना ही नहीं है उनमें सर। जात पात की भावना कभी ना। विधायक जी हम लोग एके में खाते हैं। एके में खाते हैं? हाँ। चाचा कह रहे कि हम पासवान हैं और विशाल प्रशांत और हम एक के थरिया में खाते हैं। पांडे जी भी खाते हैं, सुनील पांडे जी भैया खाते हैं। एक के थरिया में खाते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे चाचा? झूठ बोलते हैं, किसी से झूठ बोले? आसमान का कसम खाइए। आसमान के सूरज भगवान के कसम खा रहे हैं। बाप रे, देखिए चाचा सूरज भगवान का कसम खा लिए कि सुनील पांडे, विशाल प्रशांत, हर जाति का लोग एक ही जगह बैठ के खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अब देखिए जब विधायक इस तरह के हो ना, सामाजिक लोगों में घुलने मिलने वाले और विकास करने वाले, तो लोग इसी तरह बड़ाई करते हैं अपने विधायक की।